जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। आज हम लोग अदिश एवं सदिश, स्केलर एवं वेक्टर का पूरा निचोड़ देखने वाले हैं, जीरो से लेकर हीरो तक। इस वीडियो के देखने के बाद आपको अदिश एवं सदिश से डर नहीं लगेगा। सोचिएगा कि अदिश एवं सदिश का क्वेश्चन तो नहीं मिल जाए। आप खोजते रहिएगा कि कहाँ अदिश एवं सदिश से क्वेश्चन दिया है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अदिश एवं सदिश का क्वेश्चन 1 न 2 दिखाई देगा। माइंड में आप सेट कर ले। और कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन देगा तो अदिश एवं सदिश से क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा। यदि छूट जाएगा तो आप वीडियो का आकर डिसलाइक करके जा सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि नहीं छूटेगा। तो हम लोग जीरो से लेकर हीरो तक की बात जानने वाले हैं। एकदम फ्रेश मूड में रहिए और हर एक बात को क्या कीजिए समझिए, एकदम थ्योरी के साथ चलेंगे और आपको लगेगा कि सच में अब हमसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप लाइन से बने रहिए। देखिए, आप नोट्स तैयार करते चले, क्योंकि नोट्स बनाने के व्यू से हम क्लास लेते हैं ताकि आप मेरे साथ बने रहे और नोट्स बनाते चले। तो पहला बात हम लोग को आता है अदिश, उसके बाद सदिश। तो पहले हम लोग अदिश के बारे में डिटेल्स जानेंगे, तब सदिश पे आएंगे। और अदिश को यहाँ ठीक से समझिए, यानी फर्स्ट नंबर पे मेरा क्या रहा है, अदिश, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, स्केलर। तो स्केलर क्या कहता है, पहले हम मेरे साथ आप परिभाषा के साथ बन लीजिए 2 मिनट, तब हम इस पे क्या करेंगे, समझाना शुरू करेंगे। तो ये बोलता है वे राशियां या वे सभी राशियां, वे सभी राशियां जिसमें मान हो, दिशा की आवश्यकता न हो, दिशा की आवश्यकता न हो, दिशा की आवश्यकता न हो, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। यानी जिसमें मान होना चाहिए। मान की मतलब यह हुआ बाबू कि मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, एक मान है, लेकिन इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होता है, यानी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट ये भी नहीं बोल सकते हैं कि दिशा नहीं होता, क्योंकि विद्युत धारा एक ऐसा राशि है जिसमें दिशा भी है और मान भी है, फिर भी क्या है, अदिश है, और उसको दुलरुआ माना जाता है। जब बैठिएगा तो दिले रहेगा विद्युत धारा। तो क्यों देता है, 2 मिनट के बाद आपको पता चलेगा, आप मेरे साथ डटे रहिए। देखिए, तो मान कहने की मतलब क्या कहता है कि मान जो है उसमें रहना चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं है। अगर आ गया तो कोई दिक्कत भी नहीं, अरे आता ही नहीं, एक आध गो में आता है, जो मैं पहले बता दूंगा इसमें आएगा, उसके बाद ये भी नहीं करता, ठीक है। तो मेन आपको पॉइंट रखना है कि इसमें मान होना चाहिए, दिशा नहीं होना चाहिए। अरे दिशा ना हो डायरेक्ट बोल सकते, लेकिन यहाँ पे गलत परिभाषा हो जाएगा। तो यहाँ दिशा न हो, आप यही समझे, आवश्यकता हटाइएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपसे हम पूछेंगे कि बताइए लंबाई सदिश की अदिश, लंबाई सदिश की अदिश। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए आप कितना लंबा है, तो आप जरूर बोलिएगा हम 5 फीट 4 इंच हैं, लेकिन कभी नहीं बोलिएगा कि पूरब से है। या हम भी कभी नहीं पूछ सकते हैं कि आप पूरब से मपवाए हैं कि पश्चिम से, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, दिशा नहीं चाहिए। बस 5 फुट 4 इंच है, ये मान है, इसमें दिशा नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि लंबाई क्या है, एक क्या है बाबू, अदिश राशि हो गया, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। कभी नहीं बोल सकते हैं कि हम पूरब से 5 फुट 6 इंच है, कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरब यहाँ पे दिशा आ गया और दिशा की आवश्यकता इसमें होता ही नहीं है। मान लो अभी कि दिशा नहीं होता है। जैसे आपको समझ में आ गया कि सर लंबाई एक अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। आपसे हम पूछेंगे बताइए द्रव्यमान, आपसे पूछेंगे कि द्रव्यमान सदिश की अदिश, जैसे इसको हम लोग इंग्लिश में मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में जो है मास बोलते हैं, मास। तो द्रव्यमान सदिश की अदिश, तो द्रव्यमान भी अदिश राशि है। जैसे आप चीनी की दुकान में जाते हैं और बोलते हैं कि हमको 2 केजी चीनी चाहिए, आप जरूर बोलते हैं कि हमें 2 केजी चीनी चाहिए, लेकिन वो कभी पूछता है कि पूरब से चाहिए कि पश्चिम से,
नहीं, क्योंकि उसमें दिशा जरूरत ही नहीं है। या आप भी कभी नहीं कहते हैं कि हमारा तनी पूरब से 2 kg चीनी दे दीजिए, तो नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसमें दिशा नहीं चाहिए, द्रव्यमान में कोई दिशा की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। यदि आपसे पूछेंगे समय, समय सदिश की अदिश, समय सदिश की अदिश, तो आप जरूर बोलिएगा, ढेर सोच रहा होगा सर समय सदिश की अदिश हमें क्या पता। लेकिन आपसे हम पूछेंगे कि आज बताइए अभी टाइम कितना हो रहा है, तो आप जरूर बोलिएगा कि 2 बज रहा है। कितना बोलिएगा? 2 बज रहा है। लेकिन जरूर कभी नहीं बोलेगा कि पूरब से 2 बज रहा है या पश्चिम से, इसमें दिशा चाहिए ही नहीं, 2 बज रहा है। या हम बोलेंगे यहाँ पे कि आज 2 घंटा पढ़ाएंगे। कितना घंटा पढ़ाएंगे? आज 2 घंटा पढ़ाएंगे। तो आप कभी नहीं पूछेगा कि सर पूरब दिशा मुंह करके पढ़ाइएगा कि पश्चिम दिशा। अरे 2 घंटा पढ़ाएंगे, बात को समझते रहिएगा। ये जो है, अगर योग की बात करें, योग योग मतलब जोड़ होता है, तो ये बीजगणित के नियम का पालन करता है। बीजगणित, गणित, बीजगणित है ना, नियम का पालन करता है। नियम कहने के मतलब कि बीजगणित के मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स को ही पालन करता है। जैसे आपसे हम बोलेंगे कि आज हम आए हैं तो 2 घंटा फिजिक्स पढ़ाएंगे और प्लस 2 घंटा मैथ पढ़ाएंगे। 2 घंटा क्या पढ़ाएंगे? मैथ। तो आपसे पूछेंगे कि बताइए आज हम कितना घंटा पढ़ाएंगे, तो आप डायरेक्ट जोड़िएगा 2 घंटा मैथ और 2 घंटा फिजिक्स, यानी 2 घंटा फिजिक्स और मैथ। सर आप 4 घंटा पढ़ाइएगा। लेकिन आप कभी नहीं बोलेगा कि 2 घंटा पूरब दिशा मुंह करके पढ़ाइएगा, 2 घंटा पश्चिम। सर नहीं, क्योंकि यहाँ पूरब पश्चिम से क्या लेना देना है। कहने के मतलब कि इसमें भी डायरेक्ट जुट गया है क्या। अच्छा, मान लेते हैं कि हम ऐसा कहीं दिए कि आज 3 घंटा हम पूरा मुंह करके पढ़ाएंगे और 2 घंटा पश्चिम मुंह करके पढ़ाएंगे। हम कितना देरी पढ़ाएंगे बाबू? तो आप कहिए 3 और 2 5 घंटा। कितना बोलिएगा? 5 घंटा। तो इसमें अगर हम दिशा की भी बात किए कि पूरब दिशा और पश्चिम दिशा, लेकिन वहां पे हम लोग क्या है, बीजगणितीय के नियम पालन किए, मतलब मैथमेटिक्स को जोड़ पालन किए कि 3 घंटा और 2 घंटा 5 घंटा। लेकिन जब सदिश पढ़ाएंगे ना, तो बीजगणितीय के योग नहीं पालन करता, वो बीजगणित के नियम का पालन करता है। तो आपको पता चल रहा है कि सर जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तो इसमें आपको पता चला कि क्या है, अदिश है। आप ही से बोल दिया जाए, बात को समझते रहिए। देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी मूलभूत राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। मूलभूत राशि की संख्या 7 है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ऐसे करके हम लोग को कितना हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। सातों समझिए कि एक अदिश राशि। परफेक्ट, यानी 7 तो ऐसे ही याद हो गया। तो लग रहा होगा कि सर आदि आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कार्य, कार्य सदिश राशि की अदिश राशि। आपसे पूछ दिया जाए कि दाब, दाब सदिश राशि की अदिश राशि। ऊर्जा सदिश राशि की अदिश राशि। आपको क्या पता चल रहा है कि सदिश है कि अदिश है? कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब ज़्यादा भी आपको लिंक नहीं मिला, आपको सिर्फ परिभाषा मिला है कि वे राशियां जिसमें मान हो, दिशा की आवश्यकता न हो, है ना। बात को समझिए। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ों लिखा गया है, सब मैं अदिश राशि लिखा हूँ, चाहे कार्य हो, दाब हो, ऊर्जा हो, है ना। आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, ताप है, ज्योतिर्तीव्रता, कहने के मतलब जितना भी चीज़ है अदिश है। अब यहाँ पे समझने ये बात हो गया कि सर अब सदिश के बारे में तो नहीं बताइए। या एक चीज आपको माइंड में घूम रहा होगा कि सर आपको याद है तभी तो ये सब लिख रहे हैं ना, इतना ही क्या, इतना ही अदिश राशि होता है? नहीं, बहुत अदिश राशि, प्रतिबल, डेसिबल, सब अदिश है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो बात को समझिए ठीक से। अभी हम अदिश के बारे में बताएं, जस्ट सदिश के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, चीज़ों को समझाएंगे। धीरे धीरे आपको अदिश और सदिश पे राज होगा। आप खोजते चलिएगा क्वेश्चन कहाँ मिलता है अदिश सदिश का, बस मेरे साथ बने रहिए। तो मैं अभी जितना भी चीज़ लिखा हूँ सभी अदिश है। अब मैं सदिश पे चर्चा करता हूँ, तो आप तनी मेरे साथ ही रहिए, है ना। इसको हटा देते हैं। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल मैंने जो देखा, है ना, अदिश का यही देखा कि इसमें क्या हो गया, समझिएगा। इसमें पहला हम लोग देख लिए कि लंबाई है, लंबाई है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है ना, समय है, समय है, कार्य है, शक्ति है,
है ना, ऊर्जा है, ये सब ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम साफे कर देते तो ठीक रहेगा उधर वाला, है ना, कहा कि इधर फिर चलना है यहाँ तक, ये समझिएगा सब अदिश लिखा हुआ था। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा नंबर में आता है सदिश। आप दोनों को सीख जाइएगा तब आगे हम लोग को बहुत मजा आएगा जब क्वेश्चन देंगे। सदिश क्या है? सदिश वेक्टर, वेक्टर यहाँ लिख सकते हैं सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो इसमें ये कहता है, मेरे साथ लिख सकते हैं आप परिभाषा, वे राशियां या वे सभी राशियां, वे सभी राशियां, है ना, जिसे जिसे मापने, जिसे या जिसमें, है ना, बोल सकते हैं जिसमें, जिसमें मान के साथ, मान के साथ दिशा भी हो, दिशा भी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि। यानी यहां पे एक बात पता चला कि इसमें मान भी जरूरी है और दिशा भी जरूरी है। दिशा नहीं रहेगा काम नहीं चलेगा। कोई कोई घर में रहता है तो कहता है कि देखिए आप बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए समोसा भी चाहिए और मेरे लिए रसगुल्ला भी चाहिए। यदि समोसा आया तो ठीक है, रसगुल्ला नहीं आया ठीक नहीं है ना। यानी रसगुल्ला और समोसा दोनों चाहिए। तो वही यहाँ पे करा कि हमारा मान भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। तो अभी हम कहेंगे कि हम सदिश होएंगे या नहीं, तो नहीं। तो अब यहाँ पे समझिए, जिसमें मान हो या दिशा हो। एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें मान होता है, कभी कभी दिशा छुपा हुआ रहता है। बात को समझते रहिएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इसमें मान होता है, कभी कभी दिशा छुपा हुआ रहता है। जैसे मैं आपको बता दूं यहां से कि आपसे पूछेंगे बल, क्या पूछेंगे? बल सदिश राशि क्या अदिश राशि? तब बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें मान भी है। समझिएगा, मान है कि कितना न्यूटन का बल लग रहा है और इसमें दिशा छुपा हुआ रहता है। क्योंकि मान लेते हैं कि तुमको हुमस के यदि गाल पे कस के मार दिए तो आप पैर पकड़ के रोइएगा नहीं, गाल पकड़ के ही रोइएगा, क्योंकि आपको चोट गाल पर ही लगेगा। तो जिस दिशा में बल लगाया गया कार्य उधर ही हुआ, करने को तो चोट वहां ही लगा। यानी इसमें दिशा जो था छुपा हुआ, तब बल में दिशा छुपा हुआ। मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक से समझते रहेगा। हाँ, तब बल एक सदिश राशि। आपसे बोलेंगे भार, यहाँ पे ठीक से समझिएगा, हम बोलेंगे भार। भार कौन राशि है? तो भार भी सदिश राशि है। ठीक से समझते रहेगा, भार भी सदिश राशि है क्योंकि इसमें भी दिशा छुपा हुआ है ना। जैसे वजन पूछेंगे कि आप कितना न्यूटन का है ना। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी चीज अगर भार मापा जाता है तो हमेशा उसका डायरेक्शन नीचे की ओर होता है, वो नीचे की ओर काम करता है। बात को समझिएगा, हमेशा कहाँ करता है? नीचे की ओर करता है। जैसे आपको बोलेंगे कि आप अपना खोपड़ी पर मथवा पे रख के तराजुआ माप दीजिएगा कि आप कितना न्यूटन का है, नहीं, क्योंकि तराजुआ पे आपको रहना पड़ेगा और तराजू हमेशा नीचे दिखा काम करता है। तो इसमें भी दिशा क्या है? फिक्स है कि हमेशा क्या काम करता है? नीचे दिखा करता है। बात को समझते रहिएगा। जैसे यहाँ पे बल हो गया, दाब हो गया, बल हो गया, बलघूर्ण हो गया, क्या होगा? बलघूर्ण हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसा विस्थापन, क्या है? विस्थापन, 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 डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि। अभी आपको लग रहा होगा कि सदिश हम क्या बता रहे हैं, हमको कुछ समझ में आ रहा है, कौन सदिश है कौन अदिश है। 5 मिनट, सॉरी 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर में आप सदिश अदिश को ऐसा ही पकड़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा कहेगा सदिश है, आप क्वेश्चन देखिएगा तो कहेगा अदिश है ना। तो समझिए, जैसे विस्थापन, विस्थापन यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि हो जाता है। क्योंकि देखिए इसमें निश्चित दिशा होती है, दिशा भी होना चाहिए तो निश्चित दिशा होना चाहिए, इसमें निश्चित दिशा होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से आप मान लेते हैं ए पॉइंट से आप बाजार है और यहाँ पे आपका क्या है? घर है। तो आप यहाँ से मान लेते हैं कि कहीं बुक स्टोर गए, फिर ऐसे घूमते घूमते पूरा एकदम घूमते घूमते मार्केट में खाते हुए यहाँ पे आ गए। तो इस रास्ता को हम लोग दूरी बोलते हैं और दूरी अदिश होता है क्योंकि इसमें दिशा फिक्स नहीं होता। इसमें दिशा देखो ना, किधर किधर घूम के यहाँ आया है, कहाँ पे? बी पॉइंट पर। लेकिन विस्थापन फिक्स होता है कि वो विस्थापन यही वाला निश्चित दूरी है, क्योंकि यहाँ अगर मान लेते हैं कि आपको फिर ए पर जाना है तो आप डायरेक्ट यहीं से चले जाइएगा। देखिएगा उतना घूमने कौन जाए। तो ये जो तिरछे ही मारते हैं ना, वही विस्थापन होता है और ये निश्चित दिशा होता है, इसमें फिक्स डायरेक्शन होता है। इसलिए क्या हो जाता है कि विस्थापन हो जाता है। मान तो होता है कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, लेकिन इसमें निश्चित दिशा होती है। बात को समझिएगा। लग रहा होगा कि सर हम कितना याद करेंगे ऐसे। अब कोई कह देगा बल बाहु, बलाघूर्ण,
है ना। तो सदिश है कि अदिश, कोई बोल देगा ससंजक बल, असंजक बल, अपिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, प्रतिबल, डेसी बल, विद्युत वाहक बल, कई प्रकार की बल आपसे बोलेगा और पूछेगा कि सदिश है कि अदिश। अब यहाँ पे समझिए, इसमें हम लोग जो है इसमें देखा है कि ये जो बीजगणित, तो सब सारा चीज जो अभी बोले हैं वो सारा चीज आपको माइंड में जाएगा और आप बताइएगा, उसके बाद आप मास्टर बन जाइएगा। देखिए यहाँ से अदिश हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सदिश के बारे में देखें। अदिश को यही देखे कि बीजगणित के नियम का पालन करता है, कहने के मतलब डायरेक्ट जोड़ता है। अगर 2 घंटा पूरब दिए और मुड़ करके पढ़ाए और 4 घंटा पश्चिम दिखा तो 4 और 2 6 घंटा हम पढ़ाएं, डायरेक्ट जोड़ता है। लेकिन अदिश जो है, सॉरी सदिश जो है सदिश के नियम का पालन करता है, यानी योग के लिए, ठीक से समझिए, योग के लिए सदिश के नियम का पालन करता है, नियम का पालन। जैसे आपसे बोलेंगे कि हमरा यहां पे कोई हम खड़ा है, ठीक है, और इधर हमें कोई 5 न्यूटन बल लगाकर खींचे। कितना न्यूटन बल लगाकर खींचेगा? 5 न्यूटन बल लगाकर। और कोई हमें इधर 3 न्यूटन बल लगाकर खींच रहा है, 3 न्यूटन बल लगाकर खींच रहा है, तो हम बोलेंगे कि 5 न्यूटन आप प्लस 3 न्यूटन से, ठीक से समझिए, 5 न्यूटन आप प्लस 3 न्यूटन बराबर कितना न्यूटन। कहने के मतलब कि हमें इधर से 5 आदमी यानी 5 न्यूटन बल लगाकर खींच रहा है। मान लेते 5 आदमी इधर बल लगा के खींच रहा और 3 आदमी इधर बल लगा के खींच रहा। हम किधर खिंचाएंगे? तो हम 2 आदमी से इधर खिंचा जाएंगे कि नहीं खिंचा देंगे? तो हम 2 आदमी से इधर खिंचाएंगे, यानी कहने का मतलब कि 2 न्यूटन से हम क्या कर देंगे बाबू? इधर खिंचा देंगे। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि उत्तर तरफ क्या कर जाएंगे? खिंचा देंगे। बात को समझिए, यानी यहां पे क्या हुआ कि 5 प्लस 3 2। अगर तुम्हारा घर में लड़कन बैठल है और तू 5 प्लस 3 2 जोड़े में लगल है, तो समझ जाएगा कि हमारे भैया के अभी जोड़ नहीं आता, लगता है सिखाना पड़ेगा एकरा, है ना जी, समझो। तो कहना कि नहीं, तू जोड़ जो सीखता है ना वो बड़ी दिने सीख ले, तो ये हमारा अब अलग जोड़ चलता है, तू आएगा ना 12th में तब तोरा जोड़ सीखने मिलेगा। ऐसे बात समझ में आ रहा है? तो बात को समझिए ना कि हम लोग अदिश और सदिश को धीरे धीरे पहचान रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि सभी को हम साफ करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। हम सभी को क्या करेंगे, अभी साफ करेंगे और उसके बाद अदिश और सदिश में चल देंगे। अब वहां से आपको क्या होगा, अदिश और सदिश में पूरा माइंड काम करना क्या कर जाएगा, शुरू कर देगा कि कौन अदिश होगा कौन सदिश होगा। इसको हम तनी साफ कर लेते हैं, है ना। चलिए, फिर योग के लिए हम लोग समांतर चतुर्भुज के नियम भी सीखेंगे, है ना। यहाँ पे समझिए, अभी खाली बस मेरे साथ बने रहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला नंबर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए, सदिश। यदि मैं सदिश को बता दूं, ठीक से समझिएगा, सदिश का ट्रिक, यानी बात को समझिए, हम सदिश का ट्रिक बता रहे हैं, यानी जिसमें इसमें जितना भी चीज मैं लिखूंगा वो सभी सदिश होंगे। बात को समझिए। जैसे अच्छा एक चीज और बताना चाहते हैं कि अभी हम लोग अदिश और सदिश पढ़ रहे हैं और एक सबसे फेमस क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, तब मैं इस ट्रिक पे काम करूंगा। जैसे आपसे हम इसको बताए थे कि इसके बारे में कि विद्युत धारा बताइए कि सदिश है कि अदिश। पहले 2-3 को हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तब हम लोग ट्रिक पे चलेंगे। विद्युत धारा सदिश है कि अदिश, बहुत एकलौता है, कई बार एग्जाम में दिया हुआ है ना। विद्युत धारा सदिश है कि अदिश? तो यहां पे देखिए, विद्युत धारा जो है आपका एक अदिश राशि, क्या है? अदिश राशि। सर हमें कुछ पता नहीं चला, जब आपको मन करता है सदिश लिख देते हैं, जब मन करता है अदिश लिख देते हैं। ये अदिश क्यों है? देखिए ये होना चाहिए था सदिश। जैसे मान लेते हैं कि सदिश क्या कहता है, जिसमें मान हो और दिशा भी हो, निश्चित दिशा भी हो। तब विद्युत धारा में देखो सदिश क्या बोलता है, सदिश बोलता है यहाँ पे कि जिसमें मान अब प्लस क्या हो, दिशा हो, तो वो सदिश हो जाएगा। और अदिश कहता है दिशा ना हो, तो इसमें मान भी है और दिशा भी है, तो होना चाहिए था सदिश, लेकिन है अदिश। क्योंकि ये जो है ये बीजगणित के योग के नियम का पालन कर लेता है।
सदिश के नियम का पालन नहीं करता। अब ऐसा बोलेंगे तो लगेगा कि सर ऐसे बोलते हैं, हमरा कुछ समझ में नहीं आता, सदिश कुछ होता है, योग क्या होता है। तो बात को समझिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये अदिश है। देखिए अब जैसे मान लेते हैं आपसे बोलेंगे कि 5 एम्पियर का धारा इधर से आ रहा, ठीक है, और 5 एम्पियर का धारा यहाँ से 3 एम्पियर का धारा आ रहा, तो हम पूछेंगे इससे कितना एम्पियर का धारा निकलेगा। तो आप कहिए 5 एम्पियर आया और 3 एम्पियर, यहाँ से 8 एम्पियर का धारा निकलेगा। तो जोड़ के नियम का पालन कर लिया जी, डायरेक्ट इसको जोड़ दिए कि 5 एम्पियर 3 एम्पियर 8 एम्पियर, जबकि सदिश तो कहता है कि घटा दो उसको, तो इसीलिए क्या हो गया, सदिश हो गया। देखा से क्या मतलब है सर, एक बात और समझो, ये क्यों देता है बार बार क्वेश्चन। देखिए अदिश है, क्यों देता है, क्योंकि देखिए ये इसीलिए देता है कि जैसे मान लेते हैं विद्युत धारा, यहाँ से मान लेते हैं कि विद्युत धारा जो चलता है वो प्लस से माइनस क्यू, प्लस से माइनस क्यू, यानी प्लस वाला माइनस वाला, तो हमेशा इसका डायरेक्शन भी फिक्स है कि प्लस से माइनस चलेगा। और इसमें ये भी पता चलता है कि कितना एम्पियर का धारा जा रहा है या कितना एम्पियर का धारा आ रहा है, यानी मान भी है दिशा भी है, फिर भी क्या है, अदिश है। इसीलिए क्वेश्चन बार बार देते रहता है। कहने का मतलब कि विद्युत धारा खानदानी अदिश है। अरे कहने का मतलब कि विद्युत धारा खानदानी अदिश है। विद्युत धारा के जितना भी, विद्युत धारा में जितना भी चीजों को पढ़ाएंगे लगभग सब, विद्युत धारा खानदानी सदिश है। विद्युत धारा जो है खानदानी क्या है, सदिश है, सदिश है। इसका पूरा खानदानी में सब सदिश मिलेगा, लेकिन विद्युत धारा जो है अदिश है, इसीलिए बार बार देते रहता है। जब विद्युत धारा में टॉपिक चालू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें जितना भी पार्ट आएंगे लगभग उसमें सब सदिश होते हैं, और विद्युत धारा अदिश है। कभी कभी ऐसा नहीं देखे कि एक कोई परिवार है में सब गुड़ है, सब गोरा है, सब गोरा, एक आध गो काला आ जाता है। वही बात है विद्युत धारा में, एक खानदानी सदिश है, इसका खानदानी क्या है, सदिश है। आइए खुदे अदिश है, इसीलिए इकलौता है। कई बार एग्जाम में पूछते रहता है कि विद्युत धारा सदिश के अदिश, तो वहाँ सतर्क हो जाना है। मान भी है दिशा भी है तो सदिश मत मार देना, ये एक अदिश राशि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं मिल पाया कि किसको सदिश बोलेंगे किसको अदिश बोलेंगे। अरे तो ये को तो बता दिए ना कि मूलभूत राशि जो होती हैं सातों अदिश है, लेकिन अब यहां से हम सदिश का ट्रिक बता रहे हैं। यदि आपको सदिश पता चल गया तो अदिश कौन बड़ी बात है। तो सबसे पहले यहाँ पे सदिश, पहले हम लोग देखो अदिश की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए सदिश पे आप करो कैप्चर करो, सदिश पे क्या करो, कैप्चर करो, सदिश को याद कर लो। जैसे हम आपसे बोलेंगे यहाँ पे समझिएगा कि विस्थापन, विस्थापन, वेग, वेग, बल, बलाघूर्ण, बलाघूर्ण, बल बलाघूर्ण हो गया, है ना। संवेग, संवेग, आवेग, भार, त्वरण, ये सब इतना क्या है, ये सब सदिश है। क्या है बाबू, सभी सदिश है। क्या है, सभी सदिश है। अगर इतना याद हो गया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 10th 11th में इससे बाहर अदिश सदिश में आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा। एक विद्युत धारा जो बता दी है, यानी इतना यदि आपको याद है सदिश, उसके बाद कुछ देखो तो अदिश कर दो। तो ये सिर्फ 11th तक की बात है। 12th में इससे हाई लेवल पूछता है, डेसिबल प्रतिबल मार देता है। और एक चीज मैं बता देता हूं, अगर मेरे साथ बने तो लगता रहिए, इतना से काम नहीं चलेगा। बहुत टीचर ये भी बताते हैं और मैं भी बताता हूं कि जिसमें भी बल लग जाता है वो सभी सदिश होते हैं। जैसे आपको कहेगा ससंजक बल सदिश राशि, असंजक बल सदिश राशि, अभिकेंद्रीय बल सदिश राशि, अपकेंद्रीय बल सदिश राशि, डेसी बल अदिश राशि, फिर आ गया अदिश राशि बल अलग अलग। यह सब तो गेम है जो हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो अदिश सदिश खत्म ही हो जाएगा और सभी अदिश सदिश को आप नहीं पकड़ पाइएगा। यदि अदिश और सदिश को पकड़ना चाहते हैं बढ़िया से, तो मेरे साथ नॉन स्टॉप आपको रहना पड़ेगा और नॉन स्टॉप दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप सीख पाइएगा। बात को समझिए यहाँ पे। अब जैसे लग रहा होगा कि सर हम इतना याद कैसे करेंगे, जैसे मैं ये भी बता दिया हूं, कहानी सुनते रहिए अभी, कि जैसे विद्युत धारा जो है, क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा
का खानदानीय सदिश है विद्युतीय धारा अदिश। खानदानी मतलब जैसे हम कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र तो सदिश, विद्युतीय क्षेत्र तो सदिश, विद्युतीय क्षेत्र पूछेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तब बोलेंगे सदिश। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय है ना, विद्युतीय द्विध्रुव सदिश, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव सदिश, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश खानदानीय सदिश है। आई पगला चोट्टा है किले कैसे तो अदिश ऐसी लेकिन गड़बड़ करते रहता है। टीचर पढ़ाता तो सब सदिश से पढ़ाता है और उसके बाद इन्हें मार देता है अदिश विद्युत धारा, जैसे आपको बोलेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ऐसा नहीं है कि विद्युत धारा पढ़े तो खानदानी सब सदिश, कुछ कुछ होकर में अदिश आते रहता है, लेकिन इतना ही में से पूछता है जो हमेशा विद्युत धारा से अगर रिलेटिव है तो आप सदिश मार दे विद्युत धारा को छोड़कर। क्योंकि हाँ अगर रेंज हाई करना चाहता है तब तो उसमें देगा विभव, विभवांतर, शक्ति, तो उस समय अदिश हो जाता है। इतना बात को यदि विद्युत धारा से याद रहता है, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये सब यदि इतना याद रहता तो सब सदिश है। इसके बाद क्या है बाबू, इधर अदिश। देखो हाई लेवल का हम लोग का रेंज चल रहा है, टीचर इतना पे बातें नहीं करते हैं, जिसमें मान हो अदिशा हो सदिश, अमान नहीं हो, मान हो अदिशा ना हो अदिश, इतने में काम खत्म। दो चार को एग्जाम्पल दे देते हैं, बॉल बला गुण हम देख के निकल जाते हैं। यहाँ पे हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लग रहा होगा सर इतना इतना सदिश है याद कौन करेगा, हमारा से होवे वाला बात ना हो, अपने याद रखिए। तो ये सब जो है आप चुटकी बजा के याद कर सकते हैं। चुटकी बजाने आता है, अरे नहीं आता तो सीख लो ना, अगर यह आता है तब तो सीख गया, नहीं आता तो सीख लो चुटकी बजाना, वो कर बात तो याद करवा ही देंगे, है ना। देखिएगा यहाँ ठीक से बात को समझिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सदिश का ट्रिक पहले देख लेते हैं। यदि सदिश का ट्रिक याद हो गया तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है और आशा है कि आप गलती नहीं करोगे, सदिश सदिश में गलती नहीं करोगे। फिर उसके बाद जोड़ का नियम सिखाएंगे, अरे मजे मजे में हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, सदिश का जो ट्रिक है मैं तुरंत बता रहा हूं, है ना। और सदिश का ट्रिक बताने से पहले एक क्वेश्चन आप लगा के हमें बताइए, और 100% सही करोगे, बोलो कि हम सही करेंगे सर, गलती नहीं करेंगे। अरे 100% बोलो कि हम सही करेंगे। जैसे क्वेश्चन यहां पे देते हैं कि सदिश राशि अदिश, अदिश में या अदिश राशि में दिशा डॉट डॉट डॉट, या अदिश राशि में, है ना, अदिश राशि में ऑप्शन ए में दिशा होती है, दिशा होती है, बी में दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, सी में, ए में दिशा होती है, बी में दिशा नहीं होती है, सी में ध्यान रखिए, सी में आप कर ले दिशा की आवश्यकता नहीं है, दिशा की आवश्यकता नहीं है, और डी में कर ले सभी। आप इसमें बता दें कि कौन सही होगा। जितना भी बच्चा हमसे पढ़ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसमें कौन सही है। अदिश राशि में दिशा होती है या होता है, नहीं होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होता है, सभी सही है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सही है। चलिए तो यहाँ पे समझिए, इसमें राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग को इसका आंसर जो होगा सी होगा, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अरे मूर्खानंद अभी ना बताया है कि दिशा की आवश्यकता न है। यहाँ पे देखा जाए तो विद्युत धारा में दिशा भी है रे, आवश्यकता नहीं था, वो आ गया, वो अलग बात है। कोई शुगर पेशेंट होता है, वो कहते हैं कि हमरा रसगुल्ला की आवश्यकता नहीं, आ गया तो एगो कोई दिक्कत भी ना है ना। तो वही बात है, आवश्यकता नहीं है, हिचकिचा के बोलना है ना, तो कहता दिशा नहीं होता है, तब सही कर देंगे, नहीं होता है, गलती हो जाएगा, ठीक है। तो दिशा की आवश्यकता नहीं है ना। अब हम लोग सदिश का क्या करते हैं, ट्रिक पे ध्यान देंगे।
और सदिश का ट्रिक हम लोग इतना अच्छे से देखेंगे, सदिश का ट्रिक हम लोग इतने अच्छे से देखेंगे कि वहां गलती नहीं होगा। देखिए पूरा सदिश आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए अगर छोटा सा आपको कहानी मेरे साथ ध्यान दे देते हैं तो आपको ये क्या हो जाएगा, सदिश सदिश क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बच्चा है, उसको मेला घूमना है और पहले ही तय कर लिया है कि मेला जब घूमेंगे ना तो हम बस खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? बस। ठीक से समझिएगा, वो क्या बोला है कि सर हमको तनी बस खरीदना है। वो सुनो, वो अपना पापा से बतिया रहा है, हमरा से क्या बतिया रहा है, और बच्चा थोड़ी है ना। कह रहा है कि हमको मेला से बस खरीदना है, तो उनका पापा जानते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है तो बस आवेगा। क्या होगा? बस आवेगा, बस आवेगा। तो पहले भात खा लो। क्या खा लो? भात। जब भात खा लेगा तो एक बस नहीं, चार चार बस आवेगा। यही सदिश का ट्रिक है। सर इसका यूज कैसे करेंगे? देखो, चार बस आवेगा भात, यहां पे ध्यान दो। तुमको बस बस चार गो बात सोचना होगा। बस कितना बात? चार बात। जैसे यहां से बोलेंगे विस्थापन, एक हो गया। दूसरा बल, तीसरा बला, क्या होगा? बला घूर्णन। क्या होगा? बला घूर्णन। और एक आप वेग समझ लीजिए, यहां पे क्या कर लीजिए? वेग। वेग यानी विस्थापन, वेग, बल, बला घूर्णन। इस चार को आपको ध्यान रखना है कि सदिश है। स से आप ध्यान रखिए समवेग, समवेग। और आवेगा से आवेग, आवेग। भ से हो गया भार और त से हो गया त्वरण। क्या हो गया? त्वरण। जो कि यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया हूँ पूरा, विस्थापन, वेग, बल, बला घूर्णन, संवेग, आवेग, भार, त्वरण। यही जो है बाबू एक सदिश राशि है। एक क्या है? सदिश राशि। यदि आप इतना याद करते हैं और इतना याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कि मेरा पूरा वादा है। आपसे क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। इतना ही से आपका क्वेश्चन बार बार पूछ देगा विस्थापन सदिश निम्नलिखित में कौन सदिश है? एक विस्थापन दे देगा, चार को कुछ और, तीन को कुछ और दे देगा। वेग क्या है? बल क्या है? बल घूर्णन क्या है? संवेग क्या है? आवेग क्या है? भार क्या है? त्वरण क्या है? तब इतना अगर याद है तो उसमें सब सदिश हो जाएगा। अब एक बाद इसके अलावा कुछ और देता है आपसे, और वो पूछना चाहता है कि बताओ लंबाई कौन राशि है? तब कहना लंबाई एक में खोजे दीजिए, है तो कहीं लंबाई मिल रहा है? दूर दूर तक लंबाई मिल रहा है? तो नहीं। तो आपका दूर दूर तक लंबाई नहीं मिल रहा है, इसीलिए क्या हो गया? एक अदिश राशि हो गया, सदिश नहीं है, अदिश राशि। आपसे पूछेंगे बताओ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश की अदिश। कहना क्षेत्रफल, कहीं एक में मिल रहा है क्षेत्रफल? हम लोग बोल देंगे कि यह एक अदिश राशि। देखो अब मैक्सिमम चीजों को तुम छूना शुरू कर दिया। आयतन सदिश के अदिश, कहना आयतन अदिश, कहीं नहीं मिल रहा। समय, कहना अदिश, क्योंकि इसमें समय नहीं है। कार्य पूछेगा, कार्य सदिश के अदिश, कहना कि हम रेडीमेड रिचार्ज है, एक ये इसमें से रहेगा तो सदिश है, या नहीं तो अदिश है। तो कार्य क्या हो गया? कार्य भी एक अदिश राशि हो गया। शक्ति, कहना खोज लेते हैं, अदिश, इसमें नहीं है। वेग, हाँ वेग सदिश हो जाएगा, यहां मिल गया। त्वरण, हाँ त्वरण भी सदिश हो जाएगा। संवेग सदिश, आवेश किस व्यक्ति का मसाला है? संवेग तावेग दोनों सेम है, मार देंगे सदिश, है ना। तो कहने के मतलब थोड़ा सा क्या अंतर होता है संवेग आवेग में। आपका 11th का चैप्टर है, जब हम पढ़ाते हैं तो उसको अच्छे से बताते हैं। भार सदिश, यहां पे देखिए, यानी आपसे कुछ अब कोई क्वेश्चन बोलेगा तो आप बता सकते हैं कि सदिश के अदिश, कार्य भी अदिश हो गया। यहां पे आपसे पूछेगा कि बताओ द्रव्यमान, क्या पूछेगा जी? द्रव्यमान, कहना द्रव्यमान खोज लेते हैं, में कहीं मिल रहा है तो अदिश। दूरी, अरे दूरी, कहना खोज लेते हैं, अदिश। अब भार ही नहीं पड़ रहा है अदिश सदिश में, हमको तो लग रहा है कि अब क्या अब कहें, अब तो तुम ही मास्टर बन गया रे, पूछेगा तो एक में से खोज के बता देगा। यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये जो हो गया मेरा 11th का लेवल, नहीं कर सकते 12th तक की भी इतना ही पूछता है, लेकिन मैं एक हाई रेंज तक का चाहता हूं कि आपका एजुकेशन रहे। और जब सदिश अदिश पढ़ रहे तो उसमें डराए नहीं,
ये एक, इसको बोल सकते हैं कि ये लेवल फर्स्ट हो गया। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में हम बांट दे रहे हैं। ये लेवल फर्स्ट का हो गया कि इतना ही में से आपको मिलेगा, कोई भी लगभग एग्जाम में बैठेगा तो। लेकिन लेवल अगर सेकंड चाहते हैं कि लेवल सेकंड भी मेरा रहे और उससे उस रेंज को हम क्वेश्चन बना पाए, तो उसके लिए आप मेरे साथ रहिएगा तभी सीख पाइएगा। अगर एक देसी बल और प्रतिबल और ससंजक बल देता है तो आप उलझ के रह जाइएगा, ओकरा में सदिशो आता है अदिशो आता है। ये तो इधर वाला को छटैया कर लिए, जो एक क्वेश्चन था लेवल फर्स्ट का। अब लेवल सेकंड के लिए क्या करो, मेरे साथ लगातार 10 से 15 मिनट बने रहो। अगर बात तो हम लोग चुटकी बनाकर सदिश के अदिश, या अगर अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहेगा ना तो आप खोजोगे कि तनी अच्छा लेवल का देता। अगर आपको पूछता ना कि बेग सदिश के अदिश, तो गलियाने का मन करेगा। बेग पूछा है, हम इतना रेंज तक के सीख के आए। आपसे बल पूछेगा, बल तो तनिक ना बचवा जानते रहे नोमा के कि बल एक सदिश राशि 4 बजे से करके पढ़ लिया। अगर तुम्हारा सपोर्ट रहा और मेरा समर्थन में रहोगे तो मैं इसका प्रूफ भी करूंगा कि विस्थापन सदिश क्यों, बल सदिश क्यों, बला घूर्ण सदिश क्यों, जितना भी यहाँ पे दिखाई दे रहा सभी को मैं सदिश, कार्य अदिश क्यों, लंबाई अदिश क्यों, क्षेत्रफल अदिश क्यों। अगर मेरे साथ अभी डटे रहो तो मैं प्रूफ भी दूंगा कि अदिश क्यों। तो मेरे साथ यदि बनना चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो लगे रहिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये बोल सकते हैं लेवल फर्स्ट का हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इतना ही में से आपको वहाँ पे रहेंगे। लेवल सेकंड आप हाई लेवल तक सीखने जा रहे हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी फास्ट। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, इसको हम साफ कर देते हैं। इस सदिश का एक ट्रिक था। चलिए मेरे साथ बने रहिए, है ना। अभी हम लोग लेवल 2 का सीखेंगे, उसके बाद सभी को हम फार्मूला को प्रूव भी करेंगे कि सदिश क्यों अदिश क्यों। अभी मेरे साथ बनिए। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि जितने भी विद्युत धारा के खानदान में हैं वो सब सदिश है। तब विद्युत धारा के खानदान वाला चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ और उसको आप याद कर लीजिएगा तो कहना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं पहला नंबर, ठीक से समझिए कि विद्युत धारा में चल रहा है, किसमें, विद्युत धारा, और लेवल 2 का बात है तो आपको पहला नंबर जो मिलेगा विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे विद्युतीय क्षेत्र। तो दूसरा नंबर में हमको याद रहना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र दूसरा। तीसरा नंबर की बात करते हैं विद्युतीय द्विध्रुव। विद्युतीय द्विध्रुव। चौथा की बात करते हैं तो चुंबकीय में लिया ना, चुंबकीय द्विध्रुव। पांचवा की बात करते हैं विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद छठा की बात करते हैं विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कर लीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इतना में से यदि रहा तो हम लोग क्या कहेंगे कि सब सदिश राशि है। एक बाद कुछ लगभग मिला तो आप उसे अदिश करें। जैसे आपको बोलेगा विभव, विभव कौन राशि है तो अदिश। और ये सब क्या है, सदिश है। इस सब घर वाला क्या है, सदिश है। एकदम मैक्सिमम चीज़ों को मैं बताना का प्रयास कर रहा हूँ और आप मेरे साथ बने रहिए। इस सब सदिश से एक बाद कुछ बोलता है विभव, विभवांतर, तो आप अदिश मारे तो इस सदिश क्षेत्र के लिए हो गया, यानी हम लोग विद्युत धारा के लिए बोल सकते हैं। और उसके बाद दूसरा रेंज में मैं इधर चलता हूँ। जैसे मैं अधिकतर टीचर यही बताते हैं और मैं भी बता रहा हूँ कि जिस में बल लगा वो सब सदिश, क्योंकि बल एक सदिश राशि होता है। और यहाँ पे समझने का प्रयास करें और यहाँ देगा आपसे बोलेगा, यहाँ सदिश का मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सदिश के लिए आपसे बोलेगा सहसंजक बल। कहना कि बल लगा हुआ है सदिश, असंजक बल, सदिश के अदिश, तो हम लोग बोलेंगे सदिश। अपकेंद्रीय बल, अप
केंद्रीय केंद्रीय बल, इस मौत के कुआं में लगता है। अभिकेंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल, केंद्रीय बल एक क्या है, और भी इसमें अगर आएगा, जितना में भी बल लगेगा वो सब सदिश होगा। तो आपको ये लग रहा होगा, तो यहां से एक बात और सीखने का प्रयास करें, ये पूरा सदिश के लिए है, जिसमें भी बल लग जाए सभी सदिश होंगे। और एक मैं कुछ बात को लिख रहा हूं जिससे आपको कहेगा यहाँ पे, और एक इतना होने के बाद मैं एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ ऑब्जेक्टिव, और उसमें देखना चाहता हूँ कि आप सही करते हैं या मेरे साथ मने हैं तो गलत करते हैं। तो इतना बात को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तब हम अभी जस्ट आ रहे हैं, आप जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या बता रखे हैं बाबू, कि जिसमें भी बल लग जाए, मान लेते हैं कि गुरुत्व बल कोई बोल दिया, क्या बोल दिया, गुरुत्व बल, है ना, गुरुत्व बल बोल दिया, डर जाएंगे, अरे गुरुत्व बल बोला है, ये भी सदिश होगा, यानी जिस में बल लगा वो सभी सदिश बना। इसीलिए एक अति सुंदर क्वेश्चन, और ये हाई लेवल नहीं, बहुत हाई लेवल का बोल सकते हैं, और पूछा गया क्वेश्चन है आपका 12th का बोर्ड में। और वो क्वेश्चन क्या है तो समझने का प्रयास करें। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखने का क्या करते हैं, पूरी प्रयास करते हैं और यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यदि जो बच्चा इसको बना दिया, मैं यहाँ से गिफ्ट आपको दूंगा, यहाँ से दूंगा, इमोजी वाला गिफ्ट आप भेजते हैं ना, अगर अच्छा लगता है ना, मुस्कुराने का मन करता है तो वहीं से इमोजी भेज देते, तो यहीं से गिफ्ट जाता है, ठीक है ना। लेकिन गिफ्ट तो लेने लायक रहो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सदिश है। अगर इतना सदिश पढ़े हैं जी तो आप बता ही दीजिएगा। ऑप्शन ए में प्रतिबल, बी में डेसिबल, प्रतिबल, या विद्युत वाहक बल लिख देते हैं, विद्युत, अच्छे से ही लिख देते हैं ना, विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। सी में कर लेते हैं, सी में डेसिबल, और डी में हम लोग कर लेते हैं, डी में कर लेते हैं सभी, क्या कर लेते हैं, सभी। निम्न में कौन सदिश है, यहां पे समझिएगा थोड़ा, तो सभी न करके यहां पे एक और आपका, वहां सभी नहीं रहता है, वहां क्षेत्र दे देता है, क्या दे देता है, क्षेत्र दे देता है। ये हूबहू ऑप्शन सहित लड़ने वाला क्वेश्चन मैं लिखा हूं कि निम्न में कौन सदिश है, और एक आपका चॉइस भी तो रहना चाहिए। लग रहा होगा सर यहू है, यहू है, यहू है, यहू, तो हम केकरा मारे केकरा छोड़े, सब अपने आदमी है, तो अपन आदमी है तो वहां देखेगा ना, एक तोहनी क्या है, ई ऑप्शन में सभी, जो कि वहां मिले वाला बात ना होगा, सभी, ठीक ना, यही मिलता हुआ, खाली यही मिलेगा सभी, वहां सभी नहीं मिलेगा, आपको क्षेत्र तक ही छोड़ देगा। और आप टिक आउट करें, जितना बच्चा चैट में लगे हुए, पहले चैट को छोड़ो और मेरे साथ बनो, और इस चीज़ों को आप बताओ कि कौन इसमें सही होगा। अगर ताकत है और आप सीखे हैं, क्योंकि ताकतवर वही होता है जो सीखता है और सीखने का हमेशा क्या करता है, प्रयास करता है, क्योंकि ताकत शिक्षा से बनाओ, क्योंकि बोला ही गया शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जितना अच्छा से पिएगा उतना अच्छा से दहाड़ेगा। कौन कहते, तब भीमराव अंबेडकर, उनका कहना ही था कि शिक्षा दूध है, उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है ना। तो आप दहाड़ना सीखे, है ना। अभी की बात क्या करें, ती सब लड़कन के खून में नरमी होता है, अब बात में गर्मी होता है, इसीलिए कहीं से पिटा के आ जाता है। इसीलिए खून में गर्मी होना चाहिए, बात में नरमी होना चाहिए, बात बन जाएगा। आप इसको बनाए और लगा दे टिक, तो किसी बच्चा को ऐसा लग रहा होगा कि हमारा डी जो है ना सर, सॉरी ई, यही सही है, ऐसा सोच रहे हैं ना, तो सही कर देंगे। सुनिए,
आपका सही आंसर जो है आपका डी सही होगा, क्षेत्र, जिसमें क्षेत्र लग जाता है, जैसे विद्युतीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, विद्युतीय, है ना। तो ये सब क्या हो गया, सदिश हो गया। और क्षेत्र ही देगा। ये कहने के लिए बल है बाबू, कहने के लिए प्रतिबल है, लेकिन ये एक प्रकार का दाब है। क्या है, दाब। और दाब एक अदिश राशि होता है। लग रहा होगा मास्टर अभी आप ही ने बताया कि जेकरा में बल लगा रहेगा सब तू सदिश मार के आना, और फिर जा अदिश कैले, हमरा तो दिमाग खराब कर देगा। अरे दिमाग खराब कर देगा, ऐसा लग रहा होगा मास्टर हमारा पलवा देगा आज की वीडियो में। तो पहला ही कहे हैं कि कोई छोटा मोटा बात नहीं सीखने जा रहे, और जितना बात बता देंगे अगर बाद बातें नहीं होता, तो इतना बतवा के ध्यान करिएगा। तो यहाँ पे लग रहा होगा कि सर ससंजक बोल बोले, असंजक बोल बोले, अच्छा लग रहा था, सब में बल लगा था, सदिश राशि था, ये सदिश कैसे घुस गया। हाँ, तो यही बात को समझाना चाह रहे हैं कि दाब, यहाँ प्रतिबल, विद्युत वाहक बल, डेसिबल को छोड़कर जितना में भी बल लगा रहे सब सदिश रहेगा। यानी अब ज्यादा के क्लास नहीं बचा। प्रतिबल, विद्युत वाहक बल, डेसिबल, अगर ये तीन गो मिल गया तो वो अदिश है। और बाद कुछों में बल लगा रहे सब सदिश। जिस जिस में बल लगा सदिश होगा, तीन गो कर छोड़कर। आप नोट पॉइंट में लिख लेना कि जिसमें भी बल लगेगा वो सब सदिश होगा, इस तीनों को छोड़कर। तब आपको समझिए, विद्युत वाहक बल कहने के लिए ये बल है, लेकिन एक प्रकार की ऊर्जा है। आप लोग को हम विद्युत वाहक बल 12th में याद करो, विद्युत वाहक बल पढ़ा चुके हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा है। कई बार ऑब्जेक्टिव में 12th का दिया हुआ है कि विद्युत वाहक बल है एक प्रकार की कार्य, एक प्रकार की शक्ति, कुछ बहुत सारा देगा, उसमें ऊर्जा एक पक्का रहेगा और आप ऊर्जा में टिक आउट करें। और प्रतिबल के बाद हो गया विद्युत वाहक बल, और डेसिबल कहने का ही बल है। अरे बाबू, कहने का बल था, कहने का बल है, लेकिन ये जो है ध्वनि तीव्रता का मापने का एक इकाई है। डेसिबल जो है ध्वनि तीव्रता को मापने का एक इकाई है, यानी इसमें सब कहने का बल था, कोई बल नहीं है। ये भी जो है एक दाब है, ये एक ऊर्जा है, ये जो है ध्वनि तीव्रता का मापने का क्या है, इकाई है। यानी कहने का बल है नहीं, बल ई वाला है। ठीक है, ये हम लोग एक मैक्सिमम चीजों को सीख पाए, क्या कि एकदम मैक्सिमम लेवल तक की बात होता है जो हम लोग क्या किए, कवरेज किए। और आज हम लोग को सदिश और अदिश क्या हुआ, खत्म हुआ। हाँ, जो बच्चा ये समझना चाह रहे हैं कि सर सदिश का, अच्छा सॉरी, आपको तो लग रहा है कि सर को छोड़ ही दिए। आज बोले थे कि कार्य सदिश है कि दिश, उसको प्रूव करना है। तो इसके बाद हम लोग अभी सभी को प्रूव करेंगे कि कार्य सदिश, कार्य अदिश क्यों, क्षेत्रफल अदिश क्यों। उसके बाद खुद आपको लगना शुरू हो जाएगा कि अब हम भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इतना यदि याद होता है तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रूफ की तो बात उसके लिए हो गया जो बच्चे अच्छे लेवल का होते हैं, जो पढ़ने वाला में से होते हैं, वो सीखना चाहते हैं, उनके लिए हो गया। और आप अभी ही तुरंत जस्ट हम लोग सीखेंगे कि कौन सदिश कौन अदिश, है ना, और कैसे सदिश और कैसे अदिश प्रूफ के साथ। चलिए आप मेरे साथ लॉन्ग बने रहिए, मजा आने वाला है बाबू, मजा आने वाला है। चलिए तो अभी मान लेते हैं, मैं एक बात जरूर बता रखा है कि जितने भी भौतिक राशि में फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मूलभूत राशि, आप 9th से पढ़ रखे हैं, 7 होते हैं, वो सभी अदिश हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे कुछ बात लिख देते हैं, हमें 3 गो का जरूरत पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। पहला नंबर में लंबाई का पड़ेगा, और लंबाई एक क्या है, अदिश राशि है, एस मतलब स्केलर। दूसरा नंबर द्रव्यमान की बात करते हैं, अरे अच्छा से लिखो ना, द्रव्यमान की बात करते हैं, वो भी क्या है, एक अदिश राशि है। तीसरा नंबर हम लोग समय की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, और वो भी क्या है, अदिश राशि है। इस 3 को आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। जैसे अब उसके बाद कुछ कुछ मैं बात सिखा रहा हूं, उसको सीख लीजिएगा तो कहना ही नहीं है। यदि आप स्केलर में स्केलर को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए या गुना कर दीजिए या भाग दे दीजिए, फिर से सुनिए,
यानी आप यहाँ से स्केलर में आप स्केलर को जोड़ दें फिर भी स्केलर आएगा, स्केलर में स्केलर को घटा दे फिर भी स्केलर आएगा, नहीं अदिश में अदिश को जोड़ दे अदिश आएगा, सदी अदिश में अदिश को घटा दे अदिश आएगा। अदिश में अदिश से आप क्या करें, अदिश में अदिश को क्या करें बाबू, अदिश में अदिश से आप क्या कर दें, गुना कर दें फिर भी अदिश आएगा, और सदिश अदिश में भाग दे दे अदिश से फिर भी अदिश आएगा। अब वही बात यहाँ पे हम सिखाना चाह रहे हैं कि यदि सदिश में सदिश को जोड़ दें तो आपको सदिश आने वाला है और वेक्टर है ना, और सदिश में सदिश को घटा दे फिर भी सदिश आने वाला है। तो हमारा लइकन सीख रहा होगा कि सदिश में सदिश को गुना कर दे फिर भी आपको सदिश आने वाला है। तो ऐसा सोची था ना, तो बहुत पिटा हुआ वजह से। देखो सदिश में सदिश का दो चीज़ होता है, एक होता है सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट सदिश आता है, और एक होता है सदिश का डॉट प्रोडक्ट, उसमें क्या आता है अदिश आ जाता है। तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान रखें, सदिश का डॉट प्रोडक्ट अदिश आता है। जब अदिश जब चलेंगे 11th क्लास में तो उसमें कई तरीका के न्यूमेरिकल बताते हैं, सदिश का जोड़, अदिश का जोड़, समबाहु त्रिभुज का जोड़, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का योग सीखेंगे, जोड़ सीखेंगे, वो सब चीज़ यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ मेन मतलब है कि रेंज सीखिए न्यूमेरिकल 11th क्लास के, तो अलग क्लास हो गया, उसमें तो डीप में चलता है। हाँ लग रहा होता सर आप इसमें बोलेंगे डीप चलेगा, तो उस सम से कोई मतलब ही नहीं होता है, तो 12th में उस सम से मतलब नहीं होता, या कोई भी एग्जाम में यहाँ से मतलब ज़्यादा होता है, इसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं। अच्छा उसके बाद ठीक से समझिएगा, इतना बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यदि हम बोलते हैं कि आप सदिश में अदिश से भाग दे दे, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सदिश भागा अदिश, तो इसका जो आंसर आने वाला है उसका आंसर भी आने वाला है जो आपका क्या आएगा, सदिश आएगा। बात को समझिए। हाँ इसके बाद आप ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि समझिए कहाँ गया बाबू, हाँ सदिश में आपको यहाँ से अदिश से गुना करें या अदिश में सदिश से गुना करें, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सदिश आने वाला है। इतने बात, ओकर बाद कुछ भी रहे, उसके बाद कुछ और रहे बाकी, है ना, बाकी के मतलब ये हुआ, बाकी हम लोग बोल सकते हैं अनडिफाइंड, क्या बोल सकते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, बस ऐसा ही है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई बोलेगा वेक्टर में वेक्टर से भाग देना है, वेक्टर में वेक्टर से भाग देना है, तो समझिए कि ऐसा कहीं पे मिल रहा है तस्वीर कि वेक्टर में वेक्टर से भाग देने वाला कहीं नहीं मिला। यहाँ पे स्केलर में वेक्टर से, वेक्टर में स्केलर से भाग है, वेक्टर में स्केलर से भाग है, तो कहेंगे इसका अनडिफाइंड हो जाएगा। कोई ऐसा बोलेगा, ठीक से समझिएगा, कोई बोलेगा स्केलर में भाग दे दो वेक्टर से, कहना ऐसा कहीं तस्वीर है तो खोजिए, आप खोजिए अच्छा से, उसमें हमारा सब दिमाग में सेट है कि नहीं है, अब आप खोजिए कहीं नहीं मिलेगा, तो कहेंगे अनडिफाइंड, है ना। यानी कहने की मतलब यहाँ पे इतना बात यदि याद है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, सदिश और अदिश को आप कर सकते हैं अच्छे से काम। जैसे यहाँ से हम प्रूव करना शुरू कर रहे हैं, ज़्यादा देरी का क्लास नहीं रहा, और पहला नंबर क्षेत्रफल क्या ले लेते हैं, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, पहले से आप जानते हैं, क्योंकि अभी बता रखे हैं कि क्षेत्रफल जिसमें, क्योंकि 4 बस आवेगा ओकरा में क्षेत्रफल नहीं आता है, 4 बस आवेगा भात उसमें क्षेत्रफल नहीं था, इसलिए अदिश। और एक और बताते हैं शॉर्टकट कि जिसमें व लगा रहे या व लगा रहे या न लगा रहे, लगभग सब सदिश होता है, व न, लगभग की बात करें, सभी नहीं लगभग की बात करें, सब सदिश होता है। जैसे अब एकरा में ब लगल है तो ये अदिश है, तो कोई कोई की ऐसा बात है, लेकिन क्षेत्रफल में कहीं ब नहीं लगा हुआ है, अदिश राशि, तो अदिश राशि है, तो इसमें हम लोग अदिश राशि, अब इसको चेक करेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई और गुना चौड़ाई, तो लंबाई एक अदिश राशि है, ध्यान दो लंबाई एक अदिश राशि है, क्योंकि अभी बताएं कि लंबाई क्या है, अदिश राशि है, और लंबाई अदिश है तो चौड़ाई भी अदिश होगा, क्योंकि अरे लंबाई हम इसको मापेंगे फीता से, तो चौड़ाई का कुछ और से मापेंगे, केजी से, फीतवे से ना मापेंगे, तो लंबाइया अदिश है तो चौड़ाई भी अदिश होगा, इसीलिए अब अदिश गुना अदिश देखो क्या होता है, तो अदिश में अदिश से गुना करते हैं तो अदिश आता है, इसीलिए क्या हो गया अदिश, जो कि हम लोग प्रूफ भी कर लिए। मान लेते क्षेत्रफल के बाद हम ले लेते हैं आयतन, तो भी अदिश हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो तीनों अदिश है तो अदिश हो जाएगा। यहाँ से मान लेते हैं कि समझते रहेगा, दूसरा नंबर हम बेग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेग। जब हम बेग ले लेंगे तब बेग होता है विस्थापन बटा समय, बेग बराबर क्या होता है विस्थापन, बेग बराबर विस्थापन बटा समय, क्या होता है विस्थापन, विस्थापन और बटा समय, और विस्थापन बटा समय, तो अभी बताएं जाके देखिए 4 बस आवेगा भात, उसमें विस्थापन पहले नंबर पर है, तो ये तो सदिश है,
और एकरा में भाग देना है, किससे देना है? भाग जो देना है आपको अदिश से भाग देना है। समय एक अदिश राशि, पहला ही बता रहे हैं, वेग सदिश है, पहला ही बता रहे हैं, क्योंकि आप जाके देखो वेग सदिश है, इसको प्रूव कर रहे हैं सदिश क्यों कैसे है। तो देखिए वेक्टर में यदि स्केलर से भाग देते हैं, तो वेक्टर में यदि स्केलर से भाग देते हैं तो मेरा एक वेक्टर प्राप्त होता है, इसलिए वेक्टर यानी सदिश राशि होगी। तो हम लोग फार्मूला को भी चेक करते चल रहे। मान लेते हैं कि कोई आपसे वेग के बाद त्वरण पूछ दे, क्या पूछ दे? त्वरण। तीसरा नंबर पे आपसे पूछ दे त्वरण, और त्वरण आपको पता होना चाहिए कि एक सदिश राशि है, पहले से हमको पता है, क्योंकि त्वरण एक सदिश राशि है। आप 4 भात आवेगा, उसमें जाके देखो सबसे लास्ट में त्वरण होगा। तो त्वरण एक सदिश राशि पहले ही पता, अब इसको प्रूव कर रहे हैं। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, है ना। क्या बोलता है? वेग में परिवर्तन है ना, बटा समय। कहने के मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बोल सकते हैं, वन टाइम बोल सकते हैं, समय। चलिए वेग में परिवर्तन बटा समय। तब वेग में परिवर्तन होगा, मान लेते हैं कि v में से v घटेगा, अरे वेग में परिवर्तन पहला वेग में से दूसरा वेग घटेगा, बटा समय मतलब ठीक, समय मतलब यहाँ पे हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि समय देख लो एक स्केलर है। तो वेग यहाँ पे क्या है कि घटा, तो यहाँ पे क्या है कि v माइनस भी आपका v होता है, v माइनस भी आपका क्या होता है? v होता है, बटा यहाँ पे s हो जाएगा। और यही देखिए v में जब s से भाग दे देते हैं तो v प्राप्त होता है, और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? v यानी वेक्टर, इसलिए पहला ही बोले थे कि वेक्टर राशि वेक्टर है। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, आगे सभी फार्मूला को चेक करते हैं। वेक्टर के बाद यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा ले लेते हैं बाबू कि त्वरण के बाद हम यहाँ पे बल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बल। बल बराबर तो द्रव्यमान, द्रव्यमान, और गुना क्या होता है? त्वरण होता है। द्रव्यमान गुना क्या होता है? त्वरण होता है। अब द्रव्यमान यहाँ पे कौन सा राशि है? तो द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अदिश में यहाँ त्वरण एक वेक्टर है। क्या है? त्वरण एक वेक्टर है। तो जब वेक्टर में स्केलर में वेक्टर से गुना करते हैं तो इसका आंसर जो आता है वेक्टर प्राप्त होता है ना। तो देख लीजिए, वेक्टर में स्केलर से या स्केलर में वेक्टर से गुना करते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है? वेक्टर प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, सभी फार्मूला को चेक कर सकते हैं। तो एक मैक्सिमम लेवल की बात हो गया, जहां तक आप जानते थे उससे कई गुना आप ज़्यादा जानने लगे, मुझे विश्वास है। और हम लोग को आज वेक्टर द एंड हो रहा है, और इसके बाद हम लोग 12th में चैप्टर जो स्टार्ट होगा उसका नाम है फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड फील्ड, विद्युतीय विभव एवं क्षेत्र। चैप्टर नंबर 1 से हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे धीरे धीरे जितना भी चैप्टर है लाइन से, और एक अच्छे थ्योरी और एक अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग रहेंगे। तो आप सभी को जय हिंद। फिर मिलते हैं इसी चैनल पे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट दिन शाम 8 बजे, और आपको पता होना चाहिए 12th का शाम 8 बजे से डेली बैच चलता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लें।